फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, वो है विभाजकता के नियम। जो डिविजिबिलिटी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उसका अध्ययन करेंगे। तो अपने डिविजिबिलिटी रूल्स किस काम आते हैं, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए किस काम के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स का उपयोग किया जाता है। कोई संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जैसे ये संख्या लिख दी हमने, ये कोई नंबर्स है। अब इसको बिना भाग दिए हम कैसे बताएं कि ये संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं है, या 3 से डिवाइड है या नहीं है, या 4 से डिवाइड है या नहीं है। तो इसी चीज का पता लगाने के लिए हम कौन सी रूल्स उपयोग करते हैं, वो करते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल्स का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स का उपयोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा, 2 की भाजकता का नियम। दो की भाजकता का नियम। अब जैसे सपोज करो यही संख्या है कोई, अब हमको कैसे पता लगाए, हम कैसे बताएं कि ये संख्या 2 से भाज्य है या नहीं है। इतनी बड़ी संख्या है, तो जब तक हमको विभाजकता के नियमों का पता नहीं होगा तब तक हम नहीं बता सकते कि ये संख्या 2 से भाज्य है या नहीं है, या फिर 3 से भाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले 2 की भाजकता का नियम देखते हैं। तो 2 की भाजकता का नियम क्या होता है? तो 2 की भाजकता का हमारा नियम होता है, यदि संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाज्य है, तो संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। तो संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। कैसे? अगर संख्या का इकाई का अंक, यूनिट इकाई का अंक, यहां इकाई का अंक क्या है? 6। यदि संख्या के इकाई का अंक 2 से विभाज्य है तो संख्या 2 से विभाज्य होगी, नहीं तो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों नहीं हो। अब जैसे इसका इकाई का अंक कौन सा है? 6। तो 6 में बताओ 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता? तो आप कहोगे 6 में तो 2 का भाग जाता है, इजी वे में बता सकते हो आप। तो 6 में 2 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 2 का। किसका भाग जाएगा इसमें? 2 का भाग। जैसे ये एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल, अब आप बोलोगे ये इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप इसको इजी वे में, अब आप जहां भी हो आप बता सकते हो, देखते ही ये संख्या का इकाई का अंक क्या है? 3। क्या है इकाई का अंक? 3। अब बताओ 3 में 2 का भाग जाता है या नहीं जाता? तो आप बोलोगे इसमें तो नहीं जाता, और नहीं जाता तो संख्या किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य नहीं है। क्या है? 2 से विभाज्य नहीं है। तो आपको आ गया होगा समझ में कि 2 की भाजकता का नियम क्या होता है, कि यदि संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाज्य है तो संख्या 2 से विभाज्य होगी, नहीं तो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। अगला देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे ये कोई संख्या है, अब इसमें इकाई का अंक क्या आ गया? 0। अब आप बताओ कि 0 2 से विभाज्य है या नहीं है, क्योंकि 0 एक ऐसा अंक है जिसका मतलब सभी से विभाज्य होता है। तो इसका मतलब 0 कौन सी संख्या है? इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो गया इसका? 0। और 0 में 2 का भाग जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या किससे विभाज्य होगी? 2 से। किससे विभाज्य होगी? 2 से। इसी तरीके से आप कोई सी भी संख्या को इस रूल्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो जाए तो आप कह दो कि संख्या 2 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो आप ये क्लियर आपको पता लग गया होगा कि 2 से विभाज्य कब होती है। तो 2 से विभाज्य जब होती है जब इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो। तो ये था हमारा किसका नियम? 2 की भाजकता का नियम। अब हम अगला नियम देखेंगे, कौन सा? अगला नियम देखेंगे हम 3 की भाजकता का नियम।
अब 3 की भाजकता का नियम क्या होता है, तो देखो जैसे 2 की भाजकता का नियम होता है उसी तरीके से अगर हम 3 की भाजकता का नियम देखें तो 3 की भाजकता का हमारा जो नियम होता है वो ये होता है, यदि 3 की भाजकता का नियम, यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, या 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी, तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या के जो अंक हैं उनका योग करेंगे हम, और जब अगर अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो हम कह देंगे संख्या 3 से विभाज्य है, नहीं तो संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ये कोई संख्या है, कोई सी भी संख्या हो सकती है, कितने भी डिजिट की हो सकती है। अब देखो अंक कौन कौन से, तो अंकों का योग देखो 2 और 3 5, 5 और 9 14, 14 और 7 21, 21 और 3 24, 24 और 5 29, 29 और 7 36। अंकों का योग क्या आ गया 36। अब 36 के भी अंकों का योग कर लेंगे अपन, 36 का कितना हो गया 6 और 3 9। अब बताओ 9 3 से विभाज्य है या नहीं है, तो हम कहेंगे 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में भी किसका भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा, इसमें भी किसका भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा। एक और सिंपल ट्रिक बताता हूं मैं आपको, जैसे यही संख्या है, एक संख्या है 4 7 9 6 5 3 7 2 4 3, ये कोई संख्या आपकी हो सकती है। अब आप देखो अंकों का योग कर रहे हो, उस टाइम पे भी आप ये देख सकते हो जो जो संख्या 3 से विभाजित होती है उसको पहले काट देते हैं। जैसे 9 में 3 का भाग जाता है, 6 में 3 का भाग जाता है, 3 में जाता है और 3 में जाता है, इनमें तो जाता ही है। अब बाकी को जोड़ लो, तो बाकी जोड़ते हैं 4 और 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 7 23, 23 और 2 25 और 4 29 और 5 34। अब यहां भी देखा 3 में तो 3 का भाग जाता है, इसलिए कौन सा 4। अब बताओ 4 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगी क्या, नहीं होगी। तो ये था हमारा किसका नियम, 3 की भाजकता का नियम। तो 3 की भाजकता का क्या नियम होता है, यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो संख्या 3 से विभाजित होगी, नहीं तो 3 से विभाजित नहीं होगी। तो ये था हमारा छोटा सा रूल्स किसका 3 का। अब हम पढ़ते हैं अगला जो रूल्स है हमारा, वो किसका रूल्स है 4 का। तो 4 की जो भाजकता का नियम होता है हमारा वो इस तरीके से होता है, 4 की भाजकता का नियम, ये तो था 3 की भाजकता का नियम। अगला जो रूल्स है, जो डिविजिबिलिटी रूल्स है अगला, वो किसका है 4 का, किसका है 4 का। तो हम 4 की भाजकता का जो नियम है वो हमारा इस तरीके से है, यदि संख्या के अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या, ब्रैकेट में ये लिख सकते हो आप, इकाई एवं दहाई के अंक, बनी संख्या में 4 का भाग, 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या भी 4 से
पूर्णतः विभाजित होगी। ये 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो इस तरीके से है, यदि संख्या के अंतिम के 2 अंक, आप पहले समझ लो फिर उसके बाद में एग्जांपल से क्लियर करेंगे। यदि संख्या के अंतिम के 2 अंक, संख्या के जो अंतिम के 2 अंक है उनसे बनी संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या में 4 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, ये कोई नंबर्स है। अब इसमें हम एक अंतिम के 2 अंकों की संख्या देखेंगे। अंतिम के 2 अंकों की संख्या कौन सी? 16। कौन सी है? 16। अब बताओ 16 में 4 का भाग जाता है नहीं जाता? तो आप बोलोगे 16 में 4 का भाग जाता है गुरुजी। अगर जाता है तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी? 4 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो 16 में 4 का भाग जाता है इसलिए ये 4 से विभाजित होगी। एक और एग्जांपल, जैसे ये कोई संख्या है, अब आप इसको चेक करोगे तो आप अंतिम के 2 अंकों की संख्या कौन सी? 19। कौन सी? 19। अब आप 19 को देख के बताओगे कि 19 क्या 19 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है? जाता है या नहीं जाता? क्या ये 4 से पूरी पूरी तरीके से विभाजित होती है? तो आप बोलोगे कि गुरुजी इसमें 4 का भाग नहीं जाता। और जब नहीं जाता 4 का भाग तो इसका मतलब ये 4 संख्या भी 4 से क्या है? विभाजित नहीं है, ये 4 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर? इट इज क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब आप बोलोगे गुरुजी ये, तो इसमें भी देख के बता सकते हो आप। लास्ट के 2 अंकों की संख्या कितनी है? 92। अब आप 92 का आराम से चेक करके बता सकते हो कि ये इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता। तो हमने चेक किया 4 का भाग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचेगा कैरी फॉरवर्ड 1, कितने हो गए? 12। 12 में कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स। तो इसका मतलब ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो गई। और जब ये 4 से विभाजित हो गई तो इसका मतलब ये संख्या भी किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित हो सकती है, होगी। क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने का जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य, वो यही है कि हम सटीक आंसर, कम से कम समय में सटीक से सटीक आंसर दे सके। और हम इस रूल से, इन रूल्स का उपयोग करके हम तो कम से कम समय में और सटीक से सटीक आंसर दे सकते हैं। अगला जो रूल्स है वो है हमारी 5 की विभाजकता का नियम। किसकी विभाजकता का नियम? 5 की भाजकता का नियम। अब आप बोलोगे 5 की जो भाजकता का जो नियम है वो हमारा सबसे सिंपल जो नियम है, वो सबसे सीधा नियम है। इसको अपन सबसे सीधा नियम भी कह सकते हो। बिल्कुल आप एक बार 1 सेकंड में आप बता सकते हो कि ये संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं। तो देखो 5 की भाजकता का नियम आप बताओ बोले कैसे? तो अपने को सिर्फ ये याद रखना है, यदि इकाई का अंक क्या हो? 0 या 5 हो। क्या हो? इकाई का अंक या तो 0 हो या कितना हो? 5 हो। अगर 0 या 5 होगा तो हमारी संख्या किससे विभाजित होगी? हमारी संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा हमारी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। कब होगी 5 से विभाजित? जब हमारा जो इकाई का अंक है वो क्या हो? या तो 0 हो या कितना हो? 5 हो। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोई संख्या है, बताओ इसमें इकाई का अंक क्या है? 0। इकाई का अंक क्या है? 0 है। और 0 5 0 है तो इसका मतलब ये संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। अगला ये देखोगे आप, इसमें इकाई का अंक क्या है? 1। बताओ 1 5 से 1 में 5 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? तो इसका मतलब ये 5 से विभाजित नहीं होगी। अगला देखो,
अब इसमें क्या अंक क्या है 3, बताओ 5 से विभाजित होगी क्या? नहीं। इसको आप देख के ही बता सकते हो, एक सेकंड में, मुश्किल से आप एक सेकंड में जहां कहीं भी हो आप विद इन 1 सेकंड में आप देख के बता सकते हो कि यह संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है। बता सकते हो, इट इज क्लियर। तो ये संख्या इस तरीके से आप बता सकते हो कि ये संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है। तो ये 5 की विभाजकता का नियम था, बहुत ही सिंपल जो रूल्स था हमारा वो ये था। अब हमारा जो नेक्स्ट नियम है, जो नेक्स्ट रूल्स है, वो है हमारा कौन सा रूल्स? 6 की भाजकता का नियम। 6 की भाजकता का नियम क्या होता है? तो आप बोलोगे, तो 6 की भाजकता का नियम क्या होता है? 6 की भाजकता का नियम, तो 6 की भाजकता का जो नियम ये होता है वो इस तरीके से होता है, यदि संख्या 2 से और 3 से विभाज्य है तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 6 से भी। अब आप बोलो कैसे? तो हम लिख देते हैं, यदि संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य है वो तो 6 से भी विभाज्य होगी। आप बोलोगे गुरुजी कैसे? तो इसको देखते हैं समझ में। देखो, जैसे कोई ये नियम, ये कोई संख्या है, ये कोई रूल्स नंबर्स है। अब आपको देखो ये नंबर्स है, आपको पता है, या फिर इसको ये और देख लेते हैं अपन। ये नंबर्स हैं आपको। अब आपको पूछा गया आपसे कि बताओ क्या ये संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं। तो 6 से विभाज्य के लिए आपको क्या करना है? आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। आपको करना है कि आपको चेक करना है कि ये क्या ये 2 से और 4 से, 2 से और 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम सबसे पहले, अगर ये दोनों से विभाज्य होगी तो हम कह देंगे विभाज्य है, अन्यथा नहीं है। तो सबसे पहले हम किसका रूल चेक करते हैं? 2 का। बताओ 2 का, 2 के लिए कौन सा इकाई का अंक कितना? 4। इकाई का अंक 4 है तो क्या है? 2 से विभाज्य है या नहीं है? है। इकाई का अंक कितना? 4, इसलिए ये किससे विभाज्य है? 2 से। 2 से तो हो गई। जब 2 से हो गई तब हम किसका चेक करते हैं? 3 का। 3 का चेक करेंगे हमने। 3 के देखो 6 में जाता है, इसलिए 6 को पहले ही कैंसिल कर दिया। अब देखो 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21। बताओ इनका जो योग आया वो कितना आ गया? 21। बताओ 21 में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता? तो इसका मतलब किससे विभाज्य होगी? 3 से भी होगी। किससे भी होगी? 3 से भी होगी। तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये किससे विभाज्य होगी? अतः हम कह देंगे अतः 6 से भी क्या होगी? विभाज्य है। 6 से विभाज्य है। तो 6 की भाजकता का नियम क्या है कि 2 से भी होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। यानी इसमें जो रूल्स, इसका पर्सनल रूल्स कुछ नहीं है, इसके वही दोनों रूल्स है कि इसमें 2 का भाग जाना चाहिए और किसका भाग जाना चाहिए? 6 का भाग, 2 का भाग जाना चाहिए और 3 का भाग जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक और संख्या देखते हैं अपन। जैसे ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, या फिर इसको ये लिख लो 46। अब देखो 46 अपने को देख के अपने को बताना है कि इसमें एक 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अब रूल्स से चेक करते हैं अपन। देखो इसमें 2 का भाजकता का नियम से देख ले, 2 से जाएगा या नहीं जाएगा। तो बोले गुरुजी आप कहोगे जाएगा 2 से। अब अपन करते हैं 3 से। तो देखो 3 से अपन 6 में जाता है 3 का भाग, तो क्या बचा? 4। अब बताओ 4 में 2 का भाग जाता है क्या? 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो यानी 2 से तो भाजक थी लेकिन 3 से नहीं है। जब दोनों में से एक से भी नहीं है, इसका मतलब 6 से विभाज्य है क्या? नहीं है। 6 से विभाज्य नहीं है। एक और संख्या देख लेते हैं अपन। जैसे ये संख्या है कोई,
अब आपने शुरुआत में चेक किया किसका, 2 का रूल्स चेक करोगे आप, 6 का रूल्स चेक कर रहे हो तो आपको 6 के रूल्स में क्या है, पहले 2 का करो फिर किसका करो, 3 का। अगर दोनों सेटिस्फाई है तो इसका मतलब 6 का भी सेटिस्फाई है, नहीं तो 6 का सेटिस्फाई नहीं है, सीधी सी बात है। हमने देखा इकाई का अंक कितना, 1, तो इसका 2 का सेटिस्फाई है क्या, नहीं है। जब 2 का सेटिस्फाई नहीं है तो इसका मतलब हम आगे देखेंगे क्या, नहीं देखेंगे। तो हम यहीं पे कह देंगे कि अगर 2 का सेटिस्फाई नहीं है तो हमारा 6 का भी सेटिस्फाई नहीं होगा। ये था हमारा 6 की भाजकता का नियम। बहुत ही सिंपल सा रूल्स था हमारा कि हम तो 2 का देख लो और किसका देख लो, 2 का देख लो और किसका देख लो, 3 का देख लो। अगर दोनों सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई है, अन्यथा नहीं है। ये था हमारा दो किसके भाजकता का नियम, 6 की भाजकता का नियम। अब जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जो रूल्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स है और इसको ध्यान से समझना है, वो है हमारा किसकी, 7 की भाजकता का नियम। 7 की भाजकता का नियम देखो, 7 की भाजकता का मोस्ट क्यों बताया, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझोगे तो आप 7 की भाजकता का नियम है, 7 की भाजकता का पता नहीं लगा सकते। अब कैसे समझना है, तो देखो समझने के लिए सबसे पहले इसको रूल्स को लिखते हैं अपन, और इसका नियम क्या है तो इसको समझेंगे। देखो सबसे पहले संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना शेष संख्या में से घटाने पर, संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना शेष संख्या में से घटाने पर, यदि 0 या 7 से विभाज्य संख्या प्राप्त हो तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। देखने में आपको लग रहा होगा जटिल सा थोड़ा सा, लेकिन इसको समझोगे तो बहुत सिंपल सा रूल। देखो क्या है, संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना, संख्या की इकाई का अंक का 2 गुना शेष संख्या में से घटाने पर, शेष संख्या में से घटाने पर यदि या तो क्या आ जाए, 0 जीरो आ जाएगा तब भी हम कह देंगे किससे विभाजित है, संख्या 7 से विभाज्य है। और अगर 0 नहीं आता तो क्या आना चाहिए, 7 से विभाज्य कोई संख्या। अगर 7 से विभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए तब भी हम क्या कह देंगे कि संख्या 7 से विभाज्य है, अन्यथा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप बोलोगे एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल जैसे ये कोई संख्या है, ये 175, छोटी संख्या देख लेते हैं। अब अपन चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं। तब हमने क्या किया, इसकी संख्या के इकाई का अंक का डबल, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 5 का डबल कितना हो गया, 10, और शेष संख्या में से घटा दो। शेष संख्या कितनी थी हमारी, 17, तो कितना बचा हमारा, 7। अब बताओ 7 7 से विभाज्य है या नहीं है, 7 7 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या भी किससे विभाज्य होगी, 7 से विभाज्य होगी। आया समझ में, आप बोलोगे नहीं आया, तो एक और एग्जांपल देख लो, नहीं आया तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारा इस तरीके से देख लो। ये कोई संख्या है हमारी। अब आप बोलोगे इस संख्या में चेक करना है आपको कि 7 से विभाज्य है या नहीं। तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई का अंक लेते हैं अपना। इकाई का अंक कितना ले लिया, 2 है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
2 से, ये फिक्स है। इसका इकाई का अंक का क्या करना है हमको, 2 गुना। और शेष संख्या 235 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 235 में से कितना घटा देंगे, 4, तो कितना बचेगा, 231। अब आप बोलोगे गुरुजी हमको 231 का पता नहीं कि इसमें जाता है या नहीं जाता, तो कोई भी बात नहीं है, इसको फिर रूल से अप्लाई कर दो। तो इसका क्या कर दो, अपना डबल कर दो, और शेष आपकी कौन सी संख्या बची, 23। तो 23 में से कितना घटा देंगे अपन, इसका डबल, एक का डबल कितना हो गया, 2, कितना बचेगा, 21। अब बताओ 21 में जाता है कि नहीं जाता, तो आप बोलोगे 21 में जाता है। अगर 21 में, इसमें 21 में चला गया, इसका मतलब इस संख्या में भी किसका विभाज्य होगी, 7 से विभाज्य होगी। ठीक है। अब एक एग्जांपल आप बोलोगे गुरुजी एक और बताओ, एक और सिंपल सा देखते हैं। जैसे आपको पता है कि 7 के पहाड़े में ये आता है 7 नाम 63, ये अपने को पता है आता है 7 नाम 63, हमको पता है कि 63 में 7 का भाग जाता है, लेकिन हम रूल से चेक करते हैं कि रूल से क्या 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तब हमने देखा इकाई का अंक कितना, 3। अब 3 का क्या करते थे हम, डबल, कितना हो गया 3 का डबल, 6, 6 में 6 घटाए तो कितना आ गया, 0। तब हमने क्या बोला था, या तो क्या प्राप्त हो जाए, 0 या 7 से विभाज्य कोई संख्या। अब हमने जैसे ही 0 देखा तो इसका मतलब 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो ये था हमारा 7 से विभाजितता का नियम, 7 से विभाज्यता का। तो इस तरीके से आप देख करके कोई भी संख्या और आप बता सकते हो इजी में कि ये संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है। बता सकते हो, आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, आप ट्राई करना, और नहीं आए तो कमेंट में लिख के बताना कि इस पे यहां पर प्रॉब्लम है, तो उसको दोबारा नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन आप ट्राई जरूर करना, हो सकता है आपको एक बार में, कोशिश करूंगा मैं आपको एक बार में समझ आ गया होगा, और किसी को अगर नहीं आया हो तो उसको क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। अब अपनी जो संख्या है, वो अगला रूल्स है, वो है हमारी 8 की भाजकता का नियम। देखो 8 की भाजकता का नियम सेम किसकी तरह है, 4 की भाजकता का नियम ना उसी की तरह ही है। 4 की जो भाजकता का नियम क्या था हमारा, 2 अंकों की संख्या, अंतिम के कितने अंकों की संख्या थी, 2 अंकों की संख्या। इसमें क्या है कि अंतिम के कितने अंकों की संख्या लेनी है हमरे को, 3 अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या लेनी है, 3 अंकों की संख्या। तो हम लिखेंगे अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या में यदि 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। नियम क्या है हमारा, यदि संख्या के इकाई अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंकों की संख्या में 8 से विभाजित है तो हम कहते हैं कि संख्या 8 से विभाजित है, नहीं तो 8 से विभाजित नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ठीक है, जैसे ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या हमने देखी, क्या इसमें 8 का भाग जाता है या नहीं जाता। अब हमको बताना है रूल्स का चेक करके कि इसमें 8 का भाग जाता है तो नहीं जाता। तब हम क्या कर देंगे, लास्ट के जो 3 अंकों की संख्या है, लास्ट के 3 अंकों की संख्या कौन सी है, 832। अगर लास्ट के 3 अंकों की संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो हम कह देंगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब हमने इसको चेक किया 8 का भाग, तो देखो 8 एकम 8, एक बार गया, 3 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो 0। 32 में कितनी बार, 4 बार, 800 को 32। बताओ रिमाइंडर बचा क्या, नहीं बचा, शेषफल नहीं बचा।
और जब शेष पर नहीं बचा तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरा पूरा भाग चला गया। और जब पूरा पूरा भाग चला गया तो इसका मतलब संख्या भी किससे विभाजित होगी, 8 से विभाज्य होगी। क्या नियम था, यदि अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक हमने ये देख लिए, अंतिम के 3 अंकों की संख्या में इनसे संख्या कौन सी बनी, 832। इसमें अगर भाग जाता है तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। कब जाएगा, यदि अंतिम के 3 अंकों की से बनी संख्या में जा रहा है तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब अगला देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये संख्या देख ली हमने 976। अब आप बोलोगे गुरुजी इसमें बताओ, तो बताओ इसके अंतिम के 3 अंकों की संख्या कौन सी, 694। इसमें 8 का भाग देके देखते हैं अपन। तो देखो 8 का भाग दिया, 8 8 64, 8 8 जा 64। तो इसमें कितनी बार गया, 8 बार, कितना बचेगा 5। 54 में जाता है क्या, तो 54 में नहीं जाता। 54 में कितनी बार गया हमारा, 54 में गया 8 का 48, 6 बार। और बचेगा कितना, रिमाइंडर कितना बच गया, 6। कितना बच गया, शेष पर 6। यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। इसका मतलब ये संख्या, ये इतनी सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित नहीं है। तो 8 से विभाजित नहीं है। क्लियर। तो 8 की भाजकता का ये नियम था, अंतिम की 3 अंकों की संख्या में यदि 8 का भाग जाता है तो संख्या में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। आप इट इज क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अगला जो रूल्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम किसका नियम, 9 की भाजकता का नियम। किसकी भाजकता का नियम, 9 की भाजकता का नियम। तो 9 की भाजकता का नियम देख लो। नौ की जो भाजकता का नियम है वो हमारा किससे मिलता जुलता है, जस्ट 3 से मिलता जुलता हुआ जो नियम है वो ये 9 की भाजकता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल। नौ की भाजकता का नियम, देखो 9 की भाजकता का नियम क्या था, यदि अंकों के योग या अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब आप बोलोगे कैसे, देखो अंकों का योग 3 में था, अंकों का योग किस में था, 9 में। तो 9 की विभाजकता का नियम सिंपल सिंपल सा है। तो हम देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल ये संख्या लिख दी हमने, ये कोई संख्या है। अब आपको बताना है 9 से विभाजित है या नहीं है। तो हम देखें उस संख्या को योग देखेंगे, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27, 27 और 8 35, 35 और 1 36। अंकों का योग कितना हो गया हमारा 36। 36 में फिर जोड़ा 3 और 6 9। बताओ 9 आ गया, तो इसका मतलब संख्या से विभाजित है या नहीं है 9 से, तो संख्या 9 से विभाजित होगी। और डायरेक्ट अगर रूल्स चेक करना चाहे तो देखो 9 का तो जा ही रहा है, तो 9 को तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, बाकी को जोड़ लेंगे। तो बाकी को जोड़ा 4 और 3 7 और 5 12 और 6 18 और 8 26 और 1 27, 27 में जोड़ा 2 और 7 और 2 9, यानी संख्या 9 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये देखे आपने 981। अब आप बोलोगे
9 में जाता है। अब 81 में 8 और 1 9। आप देखते ही बता दोगे संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, है। और देख लो एक संख्या, जैसे ये संख्या है 200। अब आप बोलोगे कि ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है, तो हमने देखो 2 और 0 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9 आ गया। 9 9 से विभाजित है या नहीं है। इसका मतलब संख्या भी 9 से विभाजित होगी। यदि कब होगी, जब संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित हो, 9 से। तो ये था हमारा 9 की भाजकता का नियम। अब जो अगला जो रूल्स है हमारा वो किसका है कि 10 की भाजकता का नियम क्या होता है। 10 की भाजकता, 10 की भाजकता का आपको, आप सभी, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि 10 की जो भाजकता का जो नियम है वो आप आंख बंद करके भी, अगर आपको सुनाया जाए कोई संख्या, तो आंख बंद करके भी आप बता सकते हो कि इस संख्या में 10 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे, तो देखो, यदि इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, तो संख्या 10 से विभाजित होगी। देखते हैं हम, जैसे ये कोई संख्या लिख दी इतनी बड़ी, तो आप बोलोगे गुरुजी इसके अंक में 0 है नहीं, तो 0 नहीं है तो इस संख्या में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, खत्म। लास्ट का अंक 0 नहीं है तो इसका मतलब संख्या भाग नहीं जाएगा 10 का। और अगर आप अब आप बोलोगे कि गुरुजी अब लास्ट का अंक क्या हो गया, 0, और लास्ट का अंक देख के आप बता सकते हो कि संख्या में किसका भाग जाएगा, 10 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो बताओ अब जाएगा क्या, बोलेगा, आप बोलोगे आप जाएगा। तो 10 की भाजकता का नियम क्या है, यदि अंकों के, यदि संख्या के लास्ट का अंक, इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 0, और कुछ नहीं देखना, अपने को क्या देखना है, इकाई का अंक, लास्ट का जो अंक है वो देख लेंगे। अगर लास्ट का अंक 0 है तो हम बोल देंगे जाएगा, अन्यथा हम क्या बोलेंगे, नहीं जाएगा। क्या बोलेंगे, नहीं जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा रूल्स था, वो किसका था, 10 का विभाजकता का नियम। अब हम जो लास्ट रूल्स वो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपना किसका, 11 की विभाजकता का नियम। 11 की भाजकता का नियम, 11 की भाजकता का नियम है वो ये इस तरीके से है अपना, यदि संख्या के सम स्थान पर अंकों का योग अंकों के योग एवं विषम स्थान पर स्थित अंकों के योग, यदि संख्या के सम स्थान पर स्थित अंकों के योग एवं विषम स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर 11 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या भी पूर्णतः विभाजित है। अन्यथा नहीं होगी। क्या था रूल्स,
यदि संख्या के सम स्थान पर स्थित अंकों के योग और विषम स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर का भी क्या होना चाहिए, अंतर। यदि का अंतर यदि 11 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देख लिया हमने 1331। 1331 हमने देखा कि क्या ये पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो देखो 1331 में हम देख रहे हैं सम स्थान पर अंक देखो 1 और 3 4 और विषम स्थान पर कितने 4, इनका जो अंतर कितना हो गया 0। अब 0 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है तो संख्या भी किससे विभाजित होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी 11 से पूर्णतः विभाजित। अब और देखते हैं, जैसे ये देख लिया हमने, ये कोई संख्या देखिए। अब देखो इसके विषम स्थान पर अंकों को देखो 7 और 9 9, 9 और 5 14, इसका कितना योग हो गया 14। अब विषम स्थान पे देखते हैं 9 और 1 10, 10 और 6 16। बताओ इन दोनों का अंतर कितना आ गया -2। -2 11 से पूर्णतः विभाजित है क्या, नहीं है। और जब नहीं है तो संख्या भी किससे विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित है क्या, नहीं है, तो 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब और देखते हैं, और देखते हैं, और जो रूल्स है वो देखते हैं। अपन देखा, ये देख लिया, बताओ ये मैं ना, तो हमने देखा विषम स्थान पर 4 और 3 7 और ये सम स्थान पर एक ही अंक है तो 7 में से 7 गया तो कितना बचेगा 0। अब बताओ जाएगा एक नहीं जाएगा, जाएगा। तो ये था हमारा किसका नियम, 11 की विभाजकता का नियम। 11 की विभाजकता का नियम ये था कि यदि संख्या के विषम के स्थान पर स्थित अंकों के योग और सम स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर का भी क्या होना चाहिए, अंतर का के अंतर में अगर पूर्णतः विभाजित है 11 से तो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब एक बार हम जो इनका जो ब्रीफली है ना वो अध्ययन कर लेते हैं, एक बार जल्दी देख लेते हैं अपन, है ना, कि कौन कौन सा हमने जो रूल्स पढ़ा वो क्या क्या रूल्स थे हमारे, और एक कोई भी रैंडम जो संख्या है वो ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने संख्या ले ली, वो हमारी संख्या हमने ले ली, ये संख्या ले ली कोई, ये कोई हमने संख्या ले ली। हम अब बताएंगे कि 2 की भाजकता का नियम सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। तब हमने देखा इकाएकांक कितना, 2 की भाजकता का नियम क्या था, इकाएकांक 2 से विभाजित है, यस, तो इसका मतलब संख्या भी 2 से विभाजित होगी, यस। अगला देखा हमने 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम क्या था कि अंकों को जोड़ा हमने, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16 और 2 18, 18 आ गया। 18 में देखो 3 की भाजकता 18 आ गया, 18 को फिर जोड़ा 8 3 और 8 1 9 जाता है, तो 3 की भाजकता का नियम भी यस 3 का भी जाएगा। अब हमने देखा 4 का जाएगा कि 4 के लिए क्या था हमारा, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कितनी थी हमारी 20, क्या थी 20, तो इसका मतलब बताओ अब जाएगा कि 4 का भाग, 20 में 4 का भाग जाता है, इसका मतलब संख्या में 4 का भाग जाएगा, इसे 4 का भी जाएगा। 5 का चेक करते हैं, 5 के लिए क्या करते हैं, इकाएकांक देखते हैं, इकाएकांक क्या होना चाहिए, या तो कितना होना चाहिए 0 या कितना होना चाहिए 5, यहाँ कितना है 0, इसका मतलब 0 है तो इसका मतलब 5 का भाग जाएगा, आप बोलोगे यस। 6 की भाजकता का नियम, 6 की भाजकता के लिए मैंने क्या बोला था, 6 किस पे डिपेंड करता है, 2 पे और 3 पे, यानी 2 में भी जाना चाहिए और किस में भी जाना चाहिए हमारा 3 में भी जाना चाहिए। तो बताओ 2 का और 3 का दोनों का जाता है यस, तो इसका मतलब किसका भी जाएगा 6 का भी जाएगा। 7 की भाजकता के लिए, 7 की भाजकता के लिए कौन सा चेक करते हैं अपन, चेक करेंगे 7 की भाजकता का, देखो इकाई के अंक का डबल, 0 का डबल करेंगे तो 0 ही संख्या वो की ओर रह जाएगी, यानी कितना रह जाएगा, यहाँ चेक कर लेते हैं अपन, 7 2 4 3 2 0, इकाई के अंक का डबल करके इसमें से घटा देते हैं तो इसका 0, तो संख्या वही होगी।
अब इसमें फिर देखेंगे इसके का अंक का डबल, इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, 3 72, इसमें फिर वही डबल करेंगे इसका, तो 9 दूने 18, 18 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 13 में से 8 जाता है क्या, नहीं जाता, तो आप कितना बचेगा 3 में से 8 नहीं जाता, 13, 13 में से 8 है तो कितना 5, 0, 7। फिर अपन देखेंगे इकाई का अंक कितना 5, 5 का क्या करेंगे अपन डबल, 5 का डबल कितना हो गया 10, 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60, 60, 60 में जाता है कि 7 का भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब इस संख्या में जाएगा क्या 7 का भाग, तो 7 का भाग नहीं जाएगा। क्लियर। 8 के लिए कितनी संख्या देखते हैं अपन, 3 संख्या, 8 की आवश्यकता है 3 संख्या कौन सी 320, 3 संख्या कौन सी होगी 320, 320 में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है, यस जाता है, तो इसका मतलब 8 से क्या होगी पूर्णतः विभाजित। अगला देखेंगे 9 का, तो बताओ 9 के लिए क्या करते हैं संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग कितना हुआ था हमारा, कितना हुआ था 18, अब 18 का फिर योग किया था कितना हो गया था 9, 9 में बताओ 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो हम बोलेंगे जाता है, तो इसका मतलब संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। अगला देखेंगे किसका 10 का, 10 के लिए क्या होता है इकाई का अंक देखते हैं, और इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0, इकाई का अंक 0 इसलिए हम देखते कहते हैं कि संख्या में किसका भाग जाएगा 9 का पूर्णतः 10 का पूर्णतः विभाजित होगी। और अगला जो रूल्स देखेंगे वो किसका देखेंगे हम 11 का, तो 11 का जो रूल्स था वो क्या था हमारा, रैंडम देखते हैं 1 बाई 1, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 माइनस, अब देखो इधर से 2 0 3, 3 और 6 2 5, 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, अब बताओ 8 भी जाता है क्या, नहीं जाता है, तो इसका मतलब 13 11 का भाग नहीं जाता। तो ये थे हमारे कौन से थे 2 से लेकर हमने क्या क्या पढ़े थे, आज हमने जो पढ़ा था वो था हमारा 2 से लेकर जो 11 तक की संख्याएं होती है, इनकी जो विभाजकता के नियम है वो पढ़े थे हम। इनका उपयोग करके आप सटीक और तुरंत आंसर देकर बता सकते हो कि यह क्या ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। तो आप इसको घर जाकर आप अपने घर पे जहां कहीं भी हो आप इसका अभ्यास जरूर करना, कोई सी भी संख्या लेकर इनका उपयोग करके आप चेक करना कि क्या कोई संख्या विभाज्य होती है या नहीं होती है। और आपको अच्छा लगा हो या कोई भी समस्या हो तो उसको, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, और देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए, और हमारे चैनल है उसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।